अखंडं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभावनः गुणाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये यथामतिः। अनुभव वाक्यार्थाः। अब नया प्रसंग शुरू किया। हम अनुभवजन्य जो विचार है, अनुभूति है, उसकी बात बताने जा रहे हैं। अनुभव की बात बताने जा रहे हैं। अथ अधुना अहम ब्रह्म अस्मि इति अनुभव वाक्यार्थो वर्ण्यते। अथ माने हमने पहले बताया था प्रसंग का परिवर्तन है। चलो ये बात बहुत हो गई, हम कोई बढ़िया बात शुरू करें। व्यवहार में भी हम कहते हैं संसार की चर्चा बहुत हो गई, भाई बंद करो, अब हमारा मन इसमें नहीं लगता। शास्त्र में, संस्कृत भाषा में जब ये कहना होता है कि ये बात बंद करो, नई बात शुरू करो, तो एक शब्द प्रयोग करते थे, अथ। बहुत हो गया दुनिया की बात, संसार की चर्चा बहुत हो गई, अलम वो करते करते तो हमारा जीवन बीत रहा है, अब थोड़ा साधना की बात करें। इसलिए यहाँ पर प्रसंग का परिवर्तन है, अच्छी बात है। अधुना माने अब हम ब्रह्म अस्मि इति, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, इस अनुभव वाक्य की व्याख्या करने हम जा रहे हैं। वर्ण्यते, इसका वर्णन करने जा रहे हैं, प्रतिज्ञा वाक्य है। क्या कहते हैं, लेकिन अगर इस मार्ग पर चलना है तो शुरुआत कहाँ से करना है। एवं आचार्येण अध्यारोप अपवाद सरम तत्त्वं पदार्थो शोधयित्वा वाक्येन अखंडार्थे अवबोधितो अपकारिणो हम नित्य शुद्ध बोध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंतानंदद्वयम् ब्रह्म अस्मीति अखंडकारिता चित्तवृत्ति उदेति। सबसे पहले ये बताया एवं माने इस प्रकार से। किस प्रकार से। कोई ऐसा साधक जो साधन चतुष्टय संपन्न होके गुरु के पास गया, वो शुरुआत से प्रसंग करो, एवं को वहाँ तक ले जाओ। अगर साधन चतुष्टय से संपन्न ना होता तो वह संत की शरण में जा कर के ये ज्ञान की बात समझ नहीं सकता था। तो जो साधक, अधिकारी का निरूपण था इस प्रसंग में, वेदांत सार में अधिकारी कैसा होता है। तो जो साधक कर्म के अनुष्ठान से नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित और चौथा उपासना रूपी कर्म के करने से जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ, चित्त एकाग्र हुआ, और वो जब गया किसी संत के पास तो संत ने उसको उपदेश देने का जो तरीका अपनाया, कैसे इसको समझाऊं, कैसे समझाऊं, क्योंकि ये जिस तत्व को जानने के लिए आया है वो अपना आत्मा है, और बिना अपनी आत्मा को जाने जीवन का शोक मिटेगा नहीं। तरति शोकम आत्मविद। जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, अपनी आत्मा को नहीं जानेगा, तब तक इसका शोक मोह मिटेगा नहीं। और संसार के दावाग्नि से ऐसा तपा हुआ है नख से सिख तक, जैसे कोई हाथी अगर जल रहा हो तो नदी में जाता है तो शांति मिलती है, ऐसे संसार से तपाया जा रहा है। इसको शांति तो केवल आत्मज्ञान से मिलेगी। अब आत्मज्ञान हम कैसे इसको दें, क्योंकि आत्मा तो वो तत्व है जिसको वाणी बोल नहीं सकती,
जिसको कान सुन नहीं सकता, जिसका ना जन्म होता है, जिसका ना मरण होता है, उस आत्मा को ज्ञान कैसे दें? तो एक नया तरीका बनाया, इजाद किया कह लो, एक नया तरीका जिसका नाम हुआ अध्यारोप अपवाद। अध्यारोप अपवाद क्यों? क्योंकि ये जीव जो आया है पहले से ही, इस जीव के भीतर बहुत सारी चीज़ें पहले से ही जड़ जमाए बैठी हैं। कौन कौन सा? वहाँ पर गिनाया था, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखत्व, दुखत्व, मोहत्व। वो प्रसंग याद आया किसी को? उस सूत्र में था। ये जीव के भीतर तो पहले से बैठा हुआ है कि मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। ये तमाम तरह की चीज़ जीव के भीतर पहले से ही जड़ जमाए बैठी। मैं शरीर हूँ, मैं एक घर का हूँ, मैं इस परिवार का हूँ, मैं पत्नी पति हूँ, मैं बेटा पुत्र हूँ, तमाम तरह का अपने पहले से बैठा हुआ है। और अगर वही हम फिर से बताएं कि देखो तुम पुत्र हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुमको ऐसा करना चाहिए, तो ये वेदांत का ज्ञान नहीं है। हाँ, ये शुरुआती दौर का ज्ञान है, प्रारंभिक उपदेश है। जो प्रारंभिक उपदेश होता है उसको हम वेदांत नहीं कहते। वो वेदांत का ज्ञान पाने की तैयारी होती है। शुरुआती ज्ञान अलग है। जो शुरुआत में कोई बच्चा अगर शुरुआत में कोई आएगा तो हमने उसको बताया कि देखो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, तुमको यज्ञ करना चाहिए, तुमको तप करना चाहिए, तुमको उपासना जाप करना चाहिए। ये जो करना चाहिए वाली बात है, ये शुरुआत में हमको समझाना पड़ता है। और अगर ये नहीं किया है, कोई बढ़िया कर्म नहीं किया है, तो मन शुद्ध हुआ नहीं, तो फिर हमारे पास आएगा ही नहीं। तो अगर मेरे पास आया है, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ किसी संत के पास पहुंचा है साधक, तो उसका मन तो शुद्ध है ही। तो उसको फिर से वही बात बताएं कि तुम ये कर्म करो, ये कर्म करो, थोड़ा जाप करो, थोड़ा यज्ञ करो, तो इसका नाम होगा पिष्ट पेषण न्याय। पिष्ट पेषण जैसे पीसे हुए आटे को फिर से चक्की में डाल के पीसना, बिना मतलब का काम। क्योंकि अगर ना किया होता तो फिर वेदांत क्यों सुनता? फिर चले विश्राम सागर पढ़े, रामायण पढ़े, भागवत सुने, महाभारत की कथा सुने, कोई और वो सारा प्रसंग है पढ़े। वेदांत में आया तो फिर इतना तो मान लिया जाता है कि ये सब तो करके आना ही चाहिए। और जब करके आया है और फिर अगर मान लो वेदांत का श्रवण करने आया और यहाँ भी वो सब करना चाहिए, उसका निषेध नहीं है, लेकिन अब हमसे वो सुनने की अपेक्षा मत रखो। हाँ, ये मत समझो कि नहीं स्वामी जी के पास जाएंगे तो यही बताएंगे कि घर में किसी पर गुस्सा मत करो। 25 साल से वही सुन रहे हैं और फिर मैं बताऊं तो कौन सी नई बात होगी तुमको? किसी पर गुस्सा मत करो, किसी से ममता मत करो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो। वो तो हो गया, वो पाठ तो पूरा हो गया भाई। पहली क्लास का जो पाठ था, जब दूसरी में गए तो उसको थोड़े पढ़ेंगे। चौथी क्लास की किताब थी, जब 7वीं क्लास में चले गए तो चौथी क्लास की किताब हम थोड़े पढ़ेंगे। जिंदगी भर वही एक किताब रट्टा लगाते रहो, का से कबूतर, खा से खरगोश, तुम कहेंगे पागल हो आप। हाँ, हम लोग वही तो कर रहे हो। आप जहाँ सत्संग में जाओगे, ऐसा करो, ऐसा मत करो, विधि निषेधमय कलिमा लहरनी, ये कलयुग के दोषों से बचना है तो ये करना चाहिए और ये तुमको करना। एक महात्मा जी से पूछा, उड़िया बाबा जी से, उनसे पूछा महाराज क्या करूं कि संसार से छूट जाऊं, क्या करूं कि संसार के बंधन से छूटूं। महाराज श्री ने कहा, अरे पगले, तेरे बिना किए तो इतना संसार खड़ा हुआ है तेरे लिए, और करेगा तो इसमें और रेशम के कीड़े के जैसा तू बांध जावेगा। जरा से करने से तो इतना पसारा है और इसमें भी पूछ रहा है कि क्या करूं। अरे अब कर मत, अब समझ कुछ। करने का जमाना गया, अब आया है
समझने का अपना विवेक जगाओ, बुद्धि को जगाओ, थोड़ा समझो सत्य क्या है। महाराज कैसे समझूं, समझ में तो बात आती नहीं। लेकिन एक समय होता है, और जब तक कमाई होती है तब तक सत्संग में आने का उसके पास समय नहीं होता। क्या बात है। हाँ, जब तक कमाई है तब तक सत्संग में आएगा नहीं, श्रद्धा है नहीं, यहीं सड़क पर से ड्यू ड्यू गुजरेगा। बाबा जी पागल हैं, खुद भी परेशान, दूसरों को भी परेशान करते हैं। हाँ, तुम आ रही हो तो तुमको भी कहेंगे। सबका दिमाग हो गया है, जो कमा रहा है उसकी श्रद्धा नहीं, और जिसकी श्रद्धा है उसके पास है नहीं। क्या मैं पढ़ाऊं कि दान करो? तो अब तो भैया करने का जमाना तो गया, जितना संभव हो कर लो। हाँ, कर लो, अच्छी बात है। हाँ, तो आदमी बहुत बुद्धिमान। तो अब क्या, इस समय तो अब विवेक को जगाओ, जितना कर लो वो काम आएगा। मैं पहले कह रहा हूँ, समय बिल्कुल तेजी से जा रहा है। अगर आपकी उम्र 60 हो गई, 70 हो गई, तो अब ये मत समझो अब जो मिला है ना वो घेलुआ में है। आपका असली जीवन तो हो गया पूरा। ये भगवान की कृपा से जो मिला है ये घेलुआ है, लाभ है। हाँ, ये भगवान ने बोनस कहते हैं ना, भगवान ने बोनस दिया है, इसी में कुछ कर लो जो ठीक समझो। बाकी सब समझदार हो, ज़्यादा कहने की बात नहीं। लेकिन जब सत्संग में आ जाओ तो अब ये मत कहो कि स्वामी जी वही सुनाओ। सत्संग में आ जाओ तो विवेक को जगाओ। क्या विवेक को जगाएं? अध्यारोप अपवाद। तो संतों ने एक नया तरीका अपनाया आत्मा को बताने के लिए कि ये जो कर्ता भाव पहले बनाए हो, मैं करने वाला हूँ, भोक्ता भाव पहले बनाए हो, मैं भोगने वाला हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, पापी हूँ, ये जो तमाम तरह का अपने ऊपर एक ओढ़े हुए हो, इसी के ऊपर एक मैल और लगा दें, उसका नाम है अध्यारोप। जैसे वस्त्र हमारा अगर गंदा है तो उस पर एक मैल साबुन का और लगा दो। साबुन भी मैल ही है और कुछ नहीं है। साबुन में कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक सोडा, महुआ का तेल सब मिला करके बनाया तो एक मैल है। पुराने ज़माने में वो बंजर जमीन से रेत लाते थे। एक मिट्टी लगी है जिससे वस्त्र गंदा हो गया, तो हमको साफ करना है तो इस पर एक मैल साबुन का हमने और लगा दिया। नहाते समय साबुन लगाते हो, मैली है। हाँ, इसका नाम है अध्यारोप। ये जो बाहर से हमने मैल लगाई, भीतर वाली मैल को जाके काटेगी, उसको अपने भीतर चिपका लेगी। भीतर वाली मैल को अपने भीतर खींच लेगी। और बाद में जब मैं अपने कपड़े को पानी में हिलाया तो वो साबुन भी धुल गया और भीतर की जो मैल थी वो भी धुल गया। जब हमने पानी में हिलाया तो उसका नाम है अपवाद। साबुन लगाया माने अध्यारोप, और हिला दिया पानी में, उसका नाम हुआ अपवाद। ठीक है ना? शैम्पू लगाया, वो महाराज सब लोग करते हो, बिल्कुल करते हो। ये तरीका अपनाया तो ये जीव तो पहले से ही अपने भीतर तमाम तरह का गांठ बनाए है, जड़ चेतन की ग्रंथि बनी हुई है। कौन कौन सी? मैं करता हूँ। अच्छा तुम करता हो, चलो एक मैल लगाता हूँ। साबुन, कौन सा साबुन? तुम मान लो, चलो तुमको नहीं पता लेकिन मान लो मेरे कहने से कि करता नहीं तुम अकर्ता हो। क्यों महाराज? अरे करते हाथ है ना, तुम तो आत्मा हो, चेतन हो। चेतन तो कभी कुछ करता नहीं है भाई। चलने का काम पाँव का है, देखने का काम आँख का है, बोलने का काम मुंह का है। जो भीतर शक्ति दे रहा है वो थोड़े बोल रहा है। भीतर जो चेतन है वो नहीं अच्छा बिजली हवा दे रही कि पंखा? बिजली हवा दे रही कि पंखा? जैसे कोई नया नया जूता पहने तो काट लेता है, काटा होगा जूता कभी ना कभी। उसके बाद हमारे दादाजी कहते थे पहनना मत छोड़ना, पहनते रहो, ऐसे कहते थे। अगर पहनना छोड़ दिया तो चमड़ी नरम हो जाएगी, फिर दोबारा पहनोगे तो फिर काटेगा। और जब पहनते रहते हैं तो धीरे धीरे वहाँ पर गड्ढा पड़ जाता है, तो चाहे जो जूता वूता पहनो फिर फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे सत्संगियों में कुछ लोगों को गड्ढा पड़ जाता है, डांट सुन सुन के फर्क नहीं पड़ता।
हाँ, तो भैया बिजली तो वही है ना, हमने बिजली में बल्ब लगाया तो उससे रोशनी मिलने लगी। तो रोशनी देने का काम, प्रकाश देने का काम बल्ब का है, बिजली तो शक्ति दे रही है। हवा देने का काम पंखे का है, बिजली उसको ताकत दे रही है। समझ रहे होंगे आप, है ना? हाँ। ठंडा करने का काम फ्रिज का है। अगर फ्रिज ना लगाओ, उसमें हीटर लगाओ, तो फिर ठंडा थोड़े करेगी बिजली। बिजली उसको, फ्रिज को ताकत दे। तो ताकत देने वाली अलग है और काम करने वाली अलग है। तो बिजली हवा नहीं दे रही है, पंखा हवा नहीं दे रहा है, वो बिजली केवल ताकत दे रही है। काम सारा उसमें जैसी जैसी मशीन लगाया वो कर रहा है। तो जो भीतर चेतन है वो करता नहीं है, वो देखता नहीं है, वो सुनता नहीं है। सुनने का काम कान का है, वो ताकत देता है। देखने का काम आंख का है, वो ताकत देता है बिजली के जैसे। करने का काम हाथ का है, वो ताकत देता है बिजली के जैसे। तो करने का काम करता है हाथ, हम मान बैठते हैं कि मैं करने वाला हूं। तो आप अब थोड़ी देर के लिए समझ लो कि तुम शरीर ही नहीं हो, तो तुम हो अकर्ता। जितना कुछ किया होगा हाथ ने किया होगा, आंख ने देखा, कान ने सुना, हाथ ने किया, मैं कुछ करने वाला ही नहीं हूं। ये मेरा अध्यारोप है। आप कौन हैं? अकर्ता। ये अध्यारोप है, ठीक है। दूसरी बात, आप बचपन से माने बैठे हो कि देखो देखो उसने मुझको मारा, मैं भोगने वाला हूं, मैं भोग रहा हूं, कर्मों का फल भोग रहा हूं। हाय हाय ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो भोग रहा हूं, मैं भोगता हूं। अरे भोगने वाला कौन है? हमारा अंतःकरण ना। ज्ञानेंद्रिया ज्ञाता है, कर्मेंद्रियां करता है, अंतःकरण भोगता। तो भोगने का काम तो मन बुद्धि का है। हाँ? मन बुद्धि कहती है हाय हाय मैं बहुत भोग रहा हूं, अपने कर्म का फल भोग रहा हूं, हमारे जीवन में बड़ा सुख दुख हो रहा है। अरे आज आपका मन अगर भोक्ता बना बैठा है तो ये आत्मा का नहीं है, चेतन का नहीं है। आज भोक्ता मान करके आप सुखी दुखी हो रहे हो। थोड़ी देर के लिए मैंने एक साबुन लगाया, अब मान लो कि तुम भोक्ता नहीं हो बल्कि अभोक्ता हो। याद है निर्वाण षटकम का? न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम, अंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ, जन्म नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम, फिर अहम भोजनम, ना मैं भोजन हूं ना भोजन को भोगने वाला हूं। मैं कौन हूं? मैं तो अभोक्ता हूं। ये हमारा अध्यारोप है। हाँ, ये अध्यारोप क्या करेगा? वो भीतर जो उसको ऑब्जर्व कर लेगा, अपने भीतर चिपका लेगा। और बाद में जब मैंने अपने ब्रह्म स्वरूप को अनुभव कराया कि आप आत्मा हो, तो अभोक्ता भी गया और भोक्ता भी गया, पुण्यात्मा भी गया, पापात्मा भी गया, दोनों चला जाता है। अकर्ता भी गया और कर्ता भी गया, अपवाद कर दिया, अपने स्वरूप में बैठ गए। ये संतों ने एक विशेष तरीका बताया, ऐसा हमको सीखना चाहिए। हाँ देखो, आचार्येण अध्यारोप अपवाद सरम तात त्वम पदार्थो शोधयित्वा, तातपद त्वम पद का विचार करके अखंडार्थे अवबोधते। जब ये अनुभव कराया कि नहीं नहीं तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतन हो, वो ईश्वर भी वो चेतन है और तुम दोनों का चेतन एक है, अखंडार्थ अवबोधते। अपिकरणो, अपिकरणो माने सब चला गया। क्या चला गया? सब कर्ता भाव, भोक्ता भाव, मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, मैं सुखी, मैं दुखी, सब चला गया। जरा सा बताओ, गहरी नींद में आप क्या होते हो? सुखी की दुखी, पापी की पुण्यात्मा, कर्ता की भोक्ता? रोज हमारा 4-5 घंटे का अनुभव है। जब मैं सो गया तो उस समय कर्ता हो कि भोक्ता? हाँ?
पापी हो कि पुण्यात्मा, हाँ? सुखी हो कि दुखी। अच्छा, जब आप गहरी नींद में चले गए तो उस समय आपको पता लगता है हाय हाय बड़ा घाटा हो गया, हाँ? गहरी नींद में पता लगा कि घाटा हो गया, कि हाय हाय बड़ा नफा हो गया, हानि लाभ। अच्छा, उस समय लगता है कि हाय हाय मेरी बेइज्जती हो गई, 10 लोगों के बीच में हमारा नाक कट गई, गहरी नींद में पता लगा। और चूंकि जब हमारी गहरी नींद तक में सब गायब हो गया तो मैं सुखी हो गया, बड़ा सुख से सोया। तो ये जैसी गहरी नींद में ना मेरा सम्मान था ना अपमान था, ना करता था ना भोगता था, तो वो तो नींद का भी साक्षी है। तो काहे के लिए चिंता करते हो आप? सब ये आंख खुले का सपना है, केवल खुली आंख का सपना है। मैं सही नहीं कह रहा हूँ, सत्य नहीं कह रहा हूँ। जेहि जाने जग जाई हिराई, जागे जथा। तो क्यों परेशान होते हो? हाय हाय ऐसा हो गया वैसा हो गया, किसी ने गाली दे दिया, सारे दिन बेकार, खाना पीना खत्म। हाँ, होता है कि नहीं होता? हाँ, अरे राम राम। किसी ने जरा सा हमारा चश्मा चुरा लिया, क्या होगा? अरे राम राम, इतना बढ़िया चश्मा था, बड़ी बड़ी मुरादों के बाद मिला था, अब तो जीवन का जीने का मतलब ही नहीं रहा, क्यों? चश्मा ही चला गया। अरे पागल, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जागे हानि ना लाभ कुछ। काहे के लिए? जब सुसुप्ति में रोज सब गायब हो जाता है, सुसुप्ति में घर पता नहीं लगता, परिवार पता नहीं लगते, धन पता नहीं लगता, रोज की बात है 4-5 घंटे, तो मैं आत्मस्वरूप हूँ। मैं कौन हूँ? हाँ देखो, आज तक आपने क्या समझा था कि अरे सब बदल जाता है यार, एक जैसा नहीं रहता, मेरा शरीर बदल गया। अरे महाराज, पहले शरीर में ताकत थी, अरे पहले सब जो पढ़ते थे याद भी हो जाता था, वो जमाना चला गया, अब याद भी नहीं होता। लगता है कि सब बदल रहा है, सब बदल रहा है, ये लगता तो है अनित्य। संत ने कहा हाँ अनित्य है, तुम अपने ऊपर और समझो, ठीक है कोई बात नहीं, तुम कौन हो? नित्य हो, अनित्य नहीं हो तुम। ये जो बदलने वाली दुनिया है ये नहीं हो तुम, ये बदलने वाला शरीर नहीं हो तुम तो नित्य हो। नित्यता भी अध्यारोप है। हाँ, जब हमको अपवाद करना होगा तो ना तुम अनित्य हो और ना तुम, क्योंकि दोनों काल सापेक्ष है। लेकिन जब अनुभूति हुई तो क्या? नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य स्वभाव। हाँ, क्या बढ़िया बात है। ये है अध्यारोप, अपवाद के न्याय से समझो। आप बदलने वाली दुनिया नहीं हो, इससे प्रभावित मत हो, बिल्कुल अपने मन को बिल्कुल प्रसन्न रखो, कुछ भी हो जाए। हाँ, जरा जरा से में हाँ, जरा सा कुछ मिल गया, गुरुदेव कहते थे मजा 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 आ गया। पागल आदमी, एक मैच जीत गए तो हाँ? ब्राजील रो रहा है। कौन? ब्राजील रो रहा है, सेमीफाइनल मार गए, उन्हें क्या हो रहा है? हाँ, पूरा देश रो रहा है। तो देश क्यों रो रहा है? जो खेल रहे वो हार गए, वो रो में, देश क्यों रो रहा है? हाँ? पागल हैं लोग। हाँ भाई, मैच में हार जाऊँ जीत जाऊँ तो पटाखे फोड़ते हैं पूरा इंदिरा नगर में, लखनऊ में। क्या पागल आप लोग तो ऐसे हो, नकली चीज़ से हाय हाय मचाते हो। नकली क्या? एक पिक्चर बनी थी ना लगाम, है ना, उसमें जब उसका आउट होने लगता है ये करके तो दिल कैसा करता था? जो देखे होंगे, हैं? दक दक। नहीं देखा था क्या? मैं खुद देखा था महाराज, मेरा ही लगा कि अब तो हाँ, बिना मतलब के, ना वहाँ पर कोई हार रहा है ना जीत रहा है, वो पैसा कमा रहे हैं, फिल्म बना के वो पैसा कमा रहे हैं, और हम लोग इतने मूर्ख हैं। वो मौज ले रहा है और हम जरा में हर्ष जरा में विषाद। सब अनित्य है, सब क्षणिक है। क्षणे हाँ, सारभम हाँ, सारभम क्षणिकम क्षणिकम, सारभम दुखम दुखम। सब कुछ दुख देने वाला है, क्षणिक है। इसलिए मैं कौन हूँ? मैं नित्य हूँ।
अरे ये शरीर मर जाएगा, तुम थोड़े मरोगे। हाँ, तुम्हारा जो जीव वाला है सूक्ष्म शरीर जाएगा, उसके भीतर जो चेतन है वो तो पक्का रहेगा, वो तो जाता ही आता नहीं चेतन। कम से कम सूक्ष्म शरीर जाएगा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग आदि में, लेकिन चेतन तो कहीं न जावे और ना ऐसे आप नित्य हो, वो अपना आत्मा। फिर काहे के लिए परेशान हो? हाँ? कम से कम मेरे सामने सीरियस होना ठीक नहीं होता ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनाई और गंगा जमुना बह रही। हाँ, सब बदल जाएगा। जब ये नहीं रहा तो वो नहीं रहेगा, वो नहीं रहा तो वो नहीं रहेगा। तो जब अच्छी परिस्थिति नहीं रही तो बुरी भी नहीं रहेगी। हाँ? जब बचपन नहीं रहा तो जवानी भी नहीं रहेगी, जब जवानी नहीं रही तो आगे जाता नहीं, लेके जावेगा ना तुमको। हाँ, हाय हाय क्यों मचा रहे हो, लेके जावेगा। उसमें कौन सी नई बात है। जब पैदा हुए थे तो उसी दिन से पक्का कर लेना चाहिए था, पैदा हुए हैं तो एक दिन मरेंगे, तो हाय हाय कह के मचाना। हाँ, बिल्कुल तैयार रहो, रेडीमेड तैयार। एक होता है रेडीमेड फूड, हाँ हाँ, रेडी टू ईट। हाँ, ऐसे बिल्कुल रेडी रहो। अगर आज मरना पड़े तो परवाह नहीं, तैयार हूँ मैं, बिल्कुल महाराज बिल्कुल तैयार है। ये मत कहना रुको रुको थोड़ा जो है वसीयत करके आऊँ बेटवा के नाम। एक बिल्कुल तुरंत तैयार हो। अगर आज क्योंकि ये शरीर आज नहीं तो कल जाएगा। अगर आज नहीं तैयार हो गए तो 20 साल के बाद तुम हाय हाय मचाओगे। फिर पक्का समझ लेना, जो वर्तमान में नहीं रह सकता है फिर भविष्य में भी सुखी नहीं होगा। किस बात की चिंता। ना हम कुछ लेके आए थे ना जाए। नित्य, अपनी आत्मा कैसी नित्य है। हाँ, अनित्य नहीं है। अब जो अनित्य है, हिसाब लगा लो, जो अनित्य है, बदलने वाला है, क्षणिक है, वो आत्मा नहीं। हाँ, वो आत्मा नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा नित्य है। जब शास्त्र ने कहा, गुरुजी ने कहा, संतों ने कहा कि आप आत्मा नित्य हो, मतलब जो अनित्य है वो आत्मा नहीं। क्या क्या अनित्य है? घर अनित्य है, धन अनित्य है, लोग अनित्य हैं, देह अनित्य, सब अनित्य है। तो इसके लिए हाय हाय क्यों मचा रहे हो? काहे के लिए? रोना मत। मैंने पहले कहा था, एक दिन और कहा था कि हमारे सत्संग में रोना मना है। हाँ, मान के चलो। अरे कभी अच्छा युधिष्ठिर रोए हैं कभी? अब महाभारत ढूंढ के बताओ मुझको। भगवान राम तो नाटक करने में रोए भी हैं। भगवान राम तो नाटक करने में रोए हैं। युधिष्ठिर रोए हैं कि नहीं? अब ढूंढो। वो धर्मराज, धर्म का पालन करने वाले, जुए में हारते हैं, उनका बेइज्जती हो रही, अपमान हो रहा है, यहाँ तक कि अपने भाई लोग ही उनकी बेइज्जती करते हैं वन पर्व में, जब वन में रहते हैं, काम्यक वन आदमी। द्रौपदी कभी कभी व्यंग बोलती हैं। आप ढूंढ के बताना, धर्मराज युधिष्ठिर कभी रोए? हाँ? हम क्यों चिंता करें? क्यों चिंता? अच्छा, विदुर जी कभी रोए? ढूंढो। उद्धव जी कभी रोए? हाय हाय पूरा का पूरा यदुवंश मेरे सामने नाश हो रहा। उद्धव जी रोए? ढूंढो ढूंढो, आप बताओ। मैं एक ज्ञानियों का नाम ले रहा हूँ। हाँ, उद्धव जी हैं, विदुर जी हैं। हाँ, अब मेरे पास पूरे के पूरे लाइन है। भगवान राम लीला किए थे। कन्हई कभी रोए? हाँ? जब ये सारे लोग नहीं रोए तो आप क्यों रोते हो? स्वामी जी आप समझते नहीं दिल का दर्द, आपको क्या पता। जाके पैर ना फटे दीवावी, वो का जाने पीर पराई। हाँ? आपको क्या पता घर गृहस्थी का दुख। अब सब क्षणिक है, बदल रहा है। काहे के लिए रोना? काहे के लिए? मिला है बिछुड़ेगा, आया है जाएगा। तो मैं कौन? मैं नित्य हूँ।
अरे आप में कोई कमी नहीं। वो महात्मा वाला वचन मुझको हमेशा याद रहता है, पता नहीं क्यों संतों की बात दिल में बैठ जाती है। उनका सब नष्ट हो जाए, मेरा सब चला जावे, तो भी मैं फायदे में रहूंगा। शिष्य ने पूछा कैसे? बोले जब पैदा हुए थे तो तन पे कपड़ा भी नहीं था, अब कपड़ा तो कम से कम डाकू छोड़ के जाएगा। घर ले जावे, जमीन ले जावे, धन ले जावे, सब ले जावे, कम से कम शरीर पर एक कपड़ा तो हो। तो जब पैदा हुए तो कपड़ा भी नहीं था, अब कपड़ा तो रहेगा तो फायदे में तो हम उस दिन से हम हिसाब लगाते हैं ना। तो मैं कौन हूं? नित्य, अहम नित्य। मैं अपने आप को देह मत समझो, अपने आप को माना देहो हम, शरीरो हम, और फिर रो। क्यों? क्योंकि शरीर शब्द कहते हैं जो सड़े उसका नाम शरीर। शीर्यते इति, शीर्यते जो सड़े गई, जो सड़े। अच्छा, कभी किसी का मुंह तो नहीं सड़ता ना? चलो दूसरा शब्द प्रयोग करूं, छाले आते हैं मुंह में? कभी आते हैं छाले? हाँ, छाले आए उसका नाम क्या है? डॉक्टर से जाके पूछो। हाँ, छाले आते हैं माने मुंह सड़ गया, कान से मवाद बहती है माने सड़ रहा है। तो ऐसे शरीर में भी तो ऐसे होता है। तो शीर्यते इति, शरीर का एक नाम शरीर। क्यों? क्योंकि ये सड़ता है, लगातार सड़ रहा है। 2 दिन ना नहाओ तो बदबू आवेगा शरीर से। तो शरीर हमेशा है अशुद्ध। तुम कौन हो? शुद्ध। तो क्यों ममता करते हो शरीर से? मैं दे ही नहीं, मैं शरीर ही नहीं। शरीर से ममता करो और फिर अपने भीतर एक मिथ्याभिमान लाओ, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत मजबूत हूं, अरे मैं सब कर लूंगा। काहे के लिए मिथ्याभिमान करो? ये शरीर जो रोज सड़ रहा है, इसको अपना माना और इसको मान करके नई नई अशुद्धियां आप चिपकाते गए। मैं बड़ा काम करने वाला हूं, मैं बड़ा बलशाली हूं, मैं बड़ा सुंदर हूं, मैं बड़ा गुणवान हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। क्यों? क्योंकि शरीर को अपना, शरीर में हूं नहीं तो कौन हूं? आप तो शुद्ध हो, आत्मा हो, नित्य, नित्य शुद्ध। ये बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, कम से कम नित्य शुद्ध। क्यों? क्योंकि जो जो अशुद्ध है मिटाते जाओ उसको। शुद्ध यहाँ पर अध्यारोप है, शुद्ध शब्द हम अध्यारोपित कर रहे हैं। अशुद्धि को, जिस जिस चीज में अशुद्धि है वो आत्मा नहीं, कि ना, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं। शरीर में भी अशुद्धि, आत्मा नहीं। तो क्यों? मैं शुद्ध हूं। अच्छा, मैं कौन हूं? मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं। अरे जड़ वस्तु में कैसे हो सकता हूं जो ना अपने आप को जाने ना किसी और को जाने? हाँ, ये माइक है, ये ना खुद को जाने ना दूसरे को जाने। जड़ वस्तु में थोड़े हूं। हाँ, ये संसार में जितनी भी चीजें दिखाई पड़ रही वो जड़ है। ये शरीर भी तो जड़ है। ये हाथ थोड़े देखता है कि ये क्या करना है क्या नहीं करना। हाथ को जिस समय मैं सो जाऊं गहरी नींद में तो हाथ तो ऐसे पड़ा रहता है। इस तो शरीर तो जड़ है, जितनी जड़ चीजें हैं वो नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं बुद्ध हूं, चेतन स्वरूप। बुद्ध माने मैं चैतन्य स्वरूप हूं, चिदानंद रूपः, मैं चैतन्य स्वरूप। अपने आप को सुन, मैं वैसा नहीं हूं। मैं बदलने वाली चीज नहीं हूं, मैं अशुद्धि वाली चीज नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध। अरे गुरु जी कोई उपाय बताओ, बहुत बंधन में पड़े हैं, बहुत माया मोह का जकड़ा पड़ा हुआ है, कैसे छूटे? गुरु जी चौंके, अरे ये जो तू कह रहा है ना कि मैं बड़े बंधन में पड़ा हूं, यही तो तेरी नासमझी है, यही तो अज्ञान है, यही तो अविद्या है। हाँ, तू तो कभी बंधा ही नहीं था। एक गधा की कहानी सुनी आप लोगों ने? एक धोबी के पास कई गधे थे। एक दिन शाम को चरा के आया, सब गधों को रस्सी से बांधा, एक गधे की रस्सी गायब, कोई बच्चा खेलने में गायब कर दिया था। कैसे बांधूं, कैसे बांधूं, कैसे बांधूं, कैसे बांधूं, बड़ा परेशान। वो गधा कभी इधर दौड़े कभी इधर दौड़े, सब तो बंधे, एक ही गधा नहीं बंधा है। उधर से एक महात्मा जी गुजरे, महाराज कोई उपाय करो, कोई उपाय करो। क्या करूं?
महाराज ने कहा अरे बांध दे। उसने कहा महाराज रस्सी होती तो बांध न देते, आपसे क्यों पूछते, रस्सी तो खो गई। गुरुजी ने कहा झूठ मूठ के बांध देना, जैसे रोज हाथ घुमाता था। जुक्ति मिल गई। महाराज संत लोग जुक्ति बताते हैं, संतों की बात बात में बात, ज्यों केले के पात पात में पात। जुक्ति। ओ कुम्हार लाया, गधे का कान पकड़ के खूंटे पे खड़ा किया, खूंटे पे गधा खड़ा हो गया और ऐसे उस गधे के कंधे पे ले जाके ऐसे गांठ लगाई, ऐसे लेकर के इसमें बांधा, झूठ मूठ के, रस्सी थी नहीं, झूठे, ऐसे ऐसे किया, उसको बांधा। गधा समझ गया, मैं उसको बांध दिया पक्का। और महाराज आदमी चला गया, गधा वहीं खड़ा, सारी रात वहीं खूंटे के चारों तरफ घूमे, क्योंकि बंधा हुआ है। सवेरा हुआ, जैसे सवेरा हुआ कुम्हार ने डंडा मारा, जितने और दसियों गधे थे सबको, सबकी रस्सी खोली और मारा, सब चले। ये जो रात में इसको बांधा था ये वहीं खड़ा रहा। इसको एक डंडा मारे, ये यहाँ से उछल के इधर खड़ा हो गया, उधर से मारा वहां से उछल के यहाँ खड़ा हो गया। वो कुम्हार सोचता है वो कल महात्मा जी ने कोई जादू मंत्र मारा मेरे गधे को, देखो देखो ये जा ही नहीं रहा, भागा भागा गया। गुरुजी कौन सा मंत्र मार दिया उसको, मेरा गधा तो बिगड़ गया। बोले हुआ क्या? बोले महाराज वो जा ही नहीं रहा घास चरने को। गुरुजी ने कहा खोला कि नहीं उसको? कुम्हार ने कहा गुरुजी वो बंधा ही नहीं था, खोलू कैसे? बोले अरे पगले, जैसे रात में झूठ मूठ के बांधा था ऐसे सवेरे झूठ मूठ के खोल दे। कुम्हार को तरीका मिला, दौड़ा दौड़ा आया, वो गधे के पास गया, गधे की गर्दन पे हाथ ले जाके उसको खोला, उसकी रस्सी खोली, पीठ पे डंडा मारा, वो भाग खड़ा हुआ। बोले जुक्ति बढ़िया मिली। इसको कहते हैं वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी। हम लोग बहुत सारा वहम में पड़ जाते हैं, तमाम तरह का चित्त में वहम आ जाता है, भ्रम, ना समझी। तो ये बंधन तो था ही नहीं, लेकिन बंधन मान लिया ना, गधे ने समझ लिया कि मैं बंधा। तो जैसे गधे ने समझ लिया ऐसे गुरुजी ने समझा, ये जो चेला है कह रहा है बंधन में पड़ा हूं। अरे कहीं बंधा नहीं, तेरे शरीर को किसी ने बांधा है तो बताओ, शरीर को बांधा है? अरे तुम्हारे मन को किसी ने बांधा है क्या? तुम्हारी बुद्धि को किसी ने बांधा है क्या? कहाँ बंधन में है? लेकिन अब झूठ मूठ के बंधा है तो झूठ मूठ के इसको खोलने का तरीका भी अपनाना पड़े। तो अध्यारोप किया, तुम मुक्त स्वरूप हो, जो जो चीज़ों से संबंध बनता है, ममता बंधती है, उससे अपना किनारा करो। नित्य शुद्ध बोध मुक्त सात्य स्वरूप, यही ना? हाँ, सात्य स्वभाव, ये आपका स्वभाव है, आप सत्य स्वरूप हो। फिर आप में कोई दुख नहीं है, आप में कोई चिंता नहीं, परमानंद। हाँ, परमानंद, अनंतानंद। परमानंद, परम माने जिसके ऊपर कोई आनंद नहीं होता। रसगुल्ला खाने का आनंद एक आना, हाँ? और बढ़िया मिठाई खाने का आनंद 2 आना, बच्चों के साथ बैठ के गप्पे लगाने का 3 आना आनंद। हिसाब लगाते जाओ तो साधना का आनंद जिसकी कोई गिनती नहीं, परमानंद। आप ओ कल्पना कर लो, इसके ऊपर कोई आनंद नहीं, वो आनंद परमानंद। अच्छा, परमानंद मिलेगा कितनी देर के लिए? हाँ, स्वर्ग में 1 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा? बोले नहीं, वो जो परमानंद है कैसा है? अनंता। अरे बड़ी बात, जो मतलब लगता है पूरी लाइन ही समझ में आ गई है। हाँ, आप एक एक पे चल रहे हैं, हम देख रहे हैं। परमानंद हो, अनंतानंद हो, ऐसे आपका स्वरूप है तो अद्वयम, दूसरा है ही नहीं, दूसरे की सत्ता भाषित है। ऐसा मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ऐसे अखंड कारिता चित्त वृत्ति, चित्त में ऐसा भाव पैदा हो जावे, इसी का नाम है अखंडाकार वृत्ति। हमेशा मैं अनित्य नहीं हूँ, अशुद्ध वाली चीज़ नहीं हूँ, जड़ चीज़ें मैं नहीं हूँ, मैं तो नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप, मुझ में कभी कोई कमी है नहीं, ना कोई सुख है ना कोई दुख है, ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है,
मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। इस भाव के साथ अगर कोई रहे वही अखंडाकार, ऐसी अखंडाकार वृत्ति बन जाए। इसके आगे अखंडाकार वृत्ति में क्या क्या बाधाएं हैं, कैसे होनी चाहिए, आगे वो विषय आया। हाँ, तो आगे थोड़ा सा कठिन विषय आ गया। ये अखंडाकार वृत्ति है क्या, ये तो उसका लक्षण बताया कि ऐसा हमको करना चाहिए। हाँ, हाँ। बस एक बात है कि भाई आधा आधा नहीं चलेगा। आधा तो मानो परमानंद वाली बात, चैतन्य वाली, और आधा मानो संसार वाली बात। शास्त्र में एक दृष्टांत दिया ना, अर्ध कुक्कुट न्याय, कि आधी मुर्गी को पका के कोई कहे खाऊंगा और आधी मुर्गी से कहे अंडा दे, तो दोनों चलेगा क्या? हमारे आज की मना स्थिति क्या है, हम निभाना चाहते हैं वहाँ वाला संबंध, घर गृहस्थी वाला, दुनियादारी वाला, रिश्तेदारी वाला, शादी विवाह वाला, वो सब बढ़िया, और आनंद चाहते हैं अखंडानंद वाला। कैसे होगा दोनों? हाँ, रिश्तेदारी में जावे तो वो भी निभा ले में ठीक से, भाई बंद का भी निभा ले में, नौकरी दफ्तर दुकान भी निभा ले में, सब दुनियादारी भी निभाना चाहें, जो अनित्य है उसको भी निभाना चाह रहे हैं, और नित्य को भी कैसे होगा? अर्ध कुक्कुट ताकि आधा ऐसा कर लो, ऐसा मीठा मीठा गप, ऐसा नहीं चलता महाराज, कि संसार भी रहे और अपनी आत्मा का बोध भी हो। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंतानंद अद्वय ब्रह्म अस्मि इति, मैं ऐसा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो 50-60 साल कम है ना, तो वो तो कई कई जन्मों से सूक्ष्म शरीर है, और भी पीछे से, तो और पीछे से संस्कार लेके आए, जन्मों जन्मों की काई है। तो इसीलिए तो संतों के भीतर धैर्य बहुत है, लगे रहते हैं। आज नहीं, वही बात हमेशा समझाते रहेंगे, बहुत धैर्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दिन का बंधन नहीं है, एक दिन की काई नहीं है। ये 84 लाख योनियों में भटकते भटकते आज सत्संग का मौका पहले नहीं किया था। पहले अगर किया होता तो शायद हमको मतलब पहले किया होगा, हो सकता है भजन पूजन कर लिया होगा, तीर्थ व्रत कर लिया होगा, दान पुण्य किया है, जिसका पुण्य की सत्संग का मौका हमको मिल गया। लेकिन अब मौका मिला है, बस इतना है कि मत चूको चौहान। ये समय गया तो गया फिर। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान के लिए चंद्रवरदाई ने कहा था, जिस समय गौरी ने आँख फोड़ दिया था शब्द वेदी बाँस। 4 बांस जितना बड़ा होता है इतनी दूरी पर 4 बांस 24 गज ये दूरी का था।